अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सऊदी अरब में एक ऐसी खबर सामने आई है जो उन लाखों लोगों के लिए एक सबक है जो यहाँ नौकरी करते हैं या जो लोग यहाँ आके नौकरी करने के लिए सोच रहे हैं। ये वाक़या बताता है कि सऊदी अरब में सिर्फ आपकी नीयत अच्छी होना काफ़ी नहीं है। यहाँ शरीयत कानून सबसे ऊपर है और एक छोटी सी हरकत भी बड़ी सज़ा में बदल सकती है। इस घटना में एक एयरलाइंस कर्मचारी को इसलिए 3 साल की जेल और 10,000 सऊदी रियाल का जुर्माना भरना पड़ा क्योंकि उसने एक लड़की को शांत कराने के लिए उसके माथे पर हल्का सा बोसा दे दिया और कंधे से पकड़कर उसे सीट पर बैठा दिया। तो आइए इस पूरी घटना को शुरू से अंत तक समझते हैं ताकि आपको भी सऊदी अरब के कानूनों की सही जानकारी मिले। ये घटना सऊदी अरब के जिद्दा शहर में एक फ़्लाइट के दौरान घटी। एक महिला अपने 13 साल की बेटी के साथ सफ़र कर रही थी। सफ़र के दौरान किसी पारिवारिक मसले या आपसी नाराज़गी की वजह से माँ बेटी में झगड़ा शुरू हो गया। बेटी ज़ोर ज़ोर से बोल रही थी, चिल्ला रही थी और माहौल इतना ख़राब हो गया कि फ़्लाइट में बैठे दूसरे मुसाफिर भी परेशान होने लगे। कई लोगों को ये लगने लगा कि कहीं मामला घरेलू हिंसा का तो नहीं या बच्ची को कोई मानसिक प्रॉब्लम तो नहीं। तभी एक एयरलाइंस का स्टाफ बीच में आया और उसने माहौल को शांत करने की कोशिश की। उस कर्मचारी ने पहले लड़की से शांति से बात करने की कोशिश की, मगर जब कोई असर नहीं हुआ तो उसने लड़की को थोड़े प्यार से डांटते हुए उसके माथे पर हल्का सा बोसा दिया, मतलब चूमा, और फिर उसके कंधे को हल्का सा पकड़कर उसे सीट पर बैठाया। उसका मकसद सिर्फ ये था कि बच्ची चुप हो जाए, माँ को थोड़ी राहत मिले और फ़्लाइट का माहौल शांत हो। मगर सऊदी अरब में शरीयत कानून के मुताबिक ये हरकत बिना इजाज़त किसी लड़की को छूना, माथे पर बोसा देना कानूनी गुनाह है। जब फ़्लाइट अपने स्थान पर पहुंच गई और माँ बेटी नीचे उतरे तो लड़की की माँ ने एयरलाइन से शिकायत कर दी। उसने कहा कि कर्मचारी ने उसकी बेटी को बिना इजाज़त छुआ और ये शरीयत के ख़िलाफ़ है। मामला सिर्फ शिकायत तक नहीं रुका, महिला ने इसे जिद्दा की क्रिमिनल कोर्ट तक पहुंचा दिया। जिद्दा के क्रिमिनल कोर्ट ने इस केस की पूरी सुनवाई की। कोर्ट में ये बात सामने आई कि कर्मचारी की नीयत गलत नहीं थी, उसने सिर्फ फ़्लाइट की शांति बनाए रखने और बच्ची को शांत करने की कोशिश की थी। लेकिन सऊदी कानून के मुताबिक नीयत नहीं बल्कि हरकत देखी जाती। शरीयत कानून में किसी भी लड़की या महिला को, चाहे वो नाबालिग ही क्यों ना हो, बिना इजाज़त छूना, बोसा देना या किसी भी तरीके से शारीरिक संपर्क करना गैर कानूनी है। कोर्ट ने ये मानते हुए कि कानून का उल्लंघन हुआ है, कर्मचारी को 3 साल की जेल और 10,000 सऊदी रियाल जुर्माने की सज़ा सुनाई। सऊदी अरब का पूरा कानून शरिया यानी इस्लामी उसूलों पर चलता है। शरीयत में मर्द और औरत के दायरे बहुत साफ तय किए गए हैं, ख़ास तौर पर जब बात गैर महरम यानी औरत या लड़की की हो तो बहुत एहतियात ज़रूरी है। जैसे बिना इजाज़त किसी औरत को छूना, किसी लड़की को बोसा देना, चाहे उम्र में कितनी भी छोटी हो, दोस्ती या भावुक होकर किसी फिजिकल कांटेक्ट करना, इन सब को शरीयत में गुनाह माना गया है, चाहे आपकी नीयत कितनी भी साफ क्यों ना हो। सऊदी अरब में लाखों विदेशी काम करते हैं, जैसे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश से। इनमें से कई लोगों को सऊदी के कानून की पूरी समझ नहीं है। मैं अक्सर वीडियो देखा हूँ कि खासकर हाउस ड्राइवर बच्ची को मदरसा छोड़ने जाते हैं तो बड़े भावुक हो गए, बहुत अच्छी है बेटी समान, मतलब वो नीयत गलत नहीं था लेकिन जो कर रहे हैं ना वो गलत है। तो ऐसे जो लोग करते हैं, खासकर मैं देखा हूँ सवाक, हाउस ड्राइवर, तो ऐसे ना करें, बहुत मुसीबत पड़ सकती है आप पर। बहुत से लोग भावुक होकर या मदद करने की इरादे से कुछ ऐसा कर बैठते हैं जो शरीयत के मुताबिक गलत होता है। कई बार हमें सामान्य लगता है कि जैसे किसी बच्चे को प्यार से पकड़ना, माथा चूमना या किसी औरत को सहारा देना, जैसे एक औरत गिर रही है सहारा देना, वही चीज़ यहाँ कानूनी गुनाह बन जाती है। तो ऐसा ना करें। इस मामले के बाद कई एयरलाइंस ने अपने स्टाफ को शरीयत और लोकल कानून की खास ट्रेनिंग देना शुरू किया है। अब सवाल ये उठता है कि सऊदी अरब का कानून कितना सख्त है। तो मैं बताता चलूँ, सऊदी अरब का सिस्टम बहुत सख्त है और शरीयत पर आधारित है। जहाँ दुनिया के दूसरे देशों में किसी हरकत को नीयत से तौला जाता है, वहीं सऊदी अरब में शरीयत का पालन सबसे अहम होता है।
यहाँ पर 3 बातें ध्यान में रखना। पहला, शरीयत कानून को समझना ज़रूरी है। अगर आप किसी इस्लामी देश में रहते हो तो वहाँ के दीन और कानून दोनों को समझना आपकी जिम्मेदारी है। दूसरा, नीयत अच्छी हो काफ़ी नहीं है, मगर तरीका जो है शरीयत के मुताबिक परफेक्ट होना चाहिए। तीसरा, कभी भी बिना सोचे समझे किसी को छूना या कोई इमोशनल रिएक्शन देना भारी पड़ सकता है, तो ऐसा ना करना। सऊदी अरब में काम करते हैं या जो लोग सऊदी अरब आके काम करने के लिए सोच रहे हैं, तो इस बात को अच्छे से समझ लें कि एक छोटी सी गलती, चाहे वो कितना भी मासूम क्यों ना लगे, आपकी इज्जत, करियर और ज़िंदगी को बर्बाद कर सकती है। जो ये एयरलाइंस वाला स्टाफ था जो हरकत किया था, एक बोझा लिया था और कंधे पर हाथ रख के बिठाया था, 3 साल की जेल और 10,000 सऊदी रियाल का जुर्माना लगा। वो कोई और परदेसी नहीं था, वो सऊदी सिटीजन का था। जब सऊदी नहीं बच सका तो हम परदेशियों का क्या ही है। तो हर परदेसी से मेरा रिक्वेस्ट है कि हम कमाने आए हैं, हमारा मकसद ये है कि हम बस यहाँ से कमाएं और अपने परिवार में लौट जाएं। तो बस इतना ही तक सीमित रखें, ऐसी हरकत ना करें, नहीं तो बहुत मुश्किल है इसमें। 3 साल का जेल और 10,000 सऊदी रियाल हम लोग के लिए बहुत है। तो बस जानकारी यहीं तक थी। इस वीडियो को अगर अच्छी लगी तो अपने और दोस्तों में शेयर करें, और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।